हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतिश ट्रेडिंग एकेडमी। मेरा नाम है आतिश गायकवाड़ और मैं हूँ आपका बिजनेस कोच। चलिए, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन मेन टॉपिक्स के बारे में जो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पीबी रेशो, पीई रेशो, ईपीएस, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ऐसे टॉपिक्स है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट कैसा स्टडी करना होता है, क्या चीज़ें देखनी होती है, एसेट लायबिलिटीज एंड ऑल। ठीक है, सो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन टॉपिक्स, जिसके जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट पीवी रेशो, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके बेसिस पे हम कोई भी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमें जाना है स्क्रीनर ऐप पे। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप स्क्रीनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं, लैपटॉप पे देख रहे हो तो वेब ब्राउज़र से आप screener.in टाइप कीजिए। ये पेज आपको ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप सिंपली सर्च कीजिए कोई भी कंपनी। मान लीजिए हम लेते हैं टाटा मोटर्स। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का ये पेज ओपन होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसका नाम, करंट मार्केट प्राइस, CMP। इसे CMP भी बोलते हैं। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 783 रुपीज़। और आज कितना डाउन है, वो 1.71% आज डाउन है मार्केट। ठीक है, जो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप जिसे बोलते हैं। वो टोटल कितना है अभी, 2,88,149 CR। तो अपना जो मार्केट कैपिटल है वो लार्ज कैप में इंक्लूड होता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका ओवरऑल कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि CMP, करंट मार्केट प्राइस, जो अभी चालू है, जो ट्रेडिंग प्राइस चालू है, वो हमारे करंट प्राइस में दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज हाई एंड लो। हाई एंड लो क्या होता है, जो अपना 52 वीक्स का हाई और 52 वीक्स का लो होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि होता है 1 ईयर का, 1 ईयर का हाई और 1 ईयर का लो। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चालू है 783, वो किसके आसपास है, उसके लो के आसपास है, राइट। इससे भी आप अंदाज लगा सकते हो कि जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो हायर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। उसके नाम में उसका डेफिनेशन बताया हुआ है कि आप पर शेयर कितना अर्न कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक पी। अब इसका स्टॉक पी कितना है, 8.61, राइट। इसका जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर, और उसका जो रिजल्ट आता है आपका, वो स्टॉक पी आपका दिखाया जाता है। अभी इसका जो स्टॉक पी है वो है 8.61, राइट। वो हमें कम दिख रहा है, बट इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करते हुए काउंटर हम ऐसे कर सकते हैं, जो इसका सेक्टर पी है वो हमें चेक करना है। मान लीजिए अगर इसका स्टॉक पी है 8.61 और इसका जो सेक्टर पी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में आता है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 है, 8.61 से ज़्यादा उसका सेक्टर पी है, मतलब ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड दिखाया हुआ है। हम इसे नेगेटिव ले सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है तो ना इन्वेस्ट करें, या पॉजिटिव ले सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है, इसको ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप उसको कैसे तरीके से देखते हैं। अगर आपको ये कंपनी पे ट्रस्ट है, ना कि इसके पीई पे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। अभी बुक वैल्यू क्या होता है, इसका जो है अमाउंट 275, जो टोटल इसका वैल्यूएशन होता है आफ्टर लाइबिलिटीज कट डाउन करके, उसका वो कैलकुलेट करने के बाद आता है बुक वैल्यू 275। जैसे कि सिंपल टर्म में बताता हूँ कि अगर कंपनी बंद होना चाहती है, कंपनी बंद हो रही है बैंकरप्सी या कोई भी रीजन की वजह से, तो कंपनी आपको मैक्सिमम 275 रुपीज पर शेयर आपको देने की कैपेबिलिटी रखती है, देने की ताकत रखती है। जैसे कि 783 आपका स्टॉक प्राइस करंट चालू है, आपको जो बुक वैल्यू है, अगर कंपनी डाउन हो रही है तो आपको मैक्सिमम 275 रुपीज आपको पर शेयर देने की ताकत रखती है। ठीक है, आपका पूरा पैसा भी नहीं डूबेगा, बट इतना अमाउंट आपको मिल सकता है। ये आता है आपका बुक वैल्यू में। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड में क्या है कि आपको ओवरऑल कंपनी ने कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया हुआ है, ओवरऑल कितना प्रॉफिट आपको प्रोवाइड किया हुआ है सेक्टर्स में, ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में, ये आपको और इसमें डिविडेंड यील्ड में परसेंट वाइज दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ROC। ROC में क्या आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
मीन्स आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, उसके ऊपर से आपको कितना रिटर्न आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, जैसे कि 20, 25, 30%, मिनिमम 15% का होना चाहिए। अगर 15% के ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका भी वही सेम फंक्शन होता है, जैसे कि 49%, ऑलमोस्ट 50% का इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जितना आपका इक्विटी है उसके ऊपर उसने कितना रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। मान लीजिए 50% का उसने रिटर्न आपको प्रोवाइड किया आपके इक्विटी पे, तो ये आपका आता है रिटर्न ऑन इक्विटी में। ठीक है। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि इसका बहुत कम है, जैसे कि अभी इसका मार्केट प्राइस चालू है 783 और इसका जो फेस वैल्यू वो है 2 रुपीज, है ना। तो जो फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है कि जो इनिशियल पीरियड में, इनिशियल स्टेप में जब कंपनी फॉर्म होता है उस टाइम पे उसका जो वैल्यू निकलता है वो हम बताते हैं फेस वैल्यू में। जैसे कि इसका इनिशियल फेज में जो वैल्यू था वो था 2 रुपीज, 2 रुपीज से उसने बढ़ के ग्रो करके इतना अभी उसके करंट अमाउंट तक आ चुका है, वो ये आता है आपका फेस वैल्यू में। ओके। नेक्स्ट इज पीबी। पीबी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से जैसे हम बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो है प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, और वो उसका जो कुछ आपका रिजल्ट आता है वो आता है आपका पीबी रेशियो में। वो जितना आपका कम है उतना अच्छा होता है कोई भी कंपनी का, बिकॉज अगर उसका बुक वैल्यू ज़्यादा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, जितना कम रहेगा उतना अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या है कि आपके कंपनी पे कितना कर्जा है कंपेरेटिवली अपना इक्विटी जितना है, ये जितना कम होगा उतना आपको अच्छा होता है। जैसे कि उसके ऊपर कर्जा कम है और आपका इक्विटी ज़्यादा है, तो अगर कंपनी डाउनफॉल में भी आता है तो भी आपका वो कर्जा या फिर आपका जो शेयर्स है आपको वो दे सकती है। ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि आप ये चेक कर सकते हो फर्स्ट, उससे पहले कि ये मैंने बार ग्राफ आपको बताया था, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पीयर कंपैरिजन क्या होता है कि पीयर कंपैरिजन में उसके रिलेटेड जो कोई कंपनीज है, जैसे कि अशोक लेलैंड, इलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, फोर्स मोटर्स, आइसुजू, ये सारे उसके रिलेटेड कंपनीज है। वो सेक्टर के अंदर जो कंपनीज आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो सारे कंपनीज आपको यहाँ पे दिखाए जो कि सेम है। आप चेक कर सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल, पी रेशो, है ना, डिविडेंड डील एंड ऑल। इसके कंपेरेटिवली आप चेकआउट कर सकते हो कि जो टाटा मोटर्स में चेक कर रहा हूँ उससे बेटर दूसरा कोई और स्टॉक है क्या। ठीक है। यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखता है कि आप एवरी क्वार्टर आपका कैसा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, है ना। जैसे कि आप चेक करो, अभी सितंबर है उससे पहले का था, ये बढ़ते जा रहा है। हम जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो ग्रोथ फेज में होना चाहिए, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे होता है, आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें हम हर साल का जो पीएनएल होता है वो चेक कर सकते हैं। ये यूजुअली बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ रहा है, बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था बट देन ये बढ़ते जा रहा है। ये सारे चीज़ें देख सकते हैं, सी ए जी आर एंड ऑल, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने आपको कहा था, आर ओ ई क्या है इसका, सी ए जी आर क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें आती है। बैलेंस शीट हमने स्टडी किया लास्ट वीडियो में। ओवरऑल कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू है, जो इन्वेंट्रीज है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ओवरऑल कैश फ्लोज। जो बेसिकली कैश फ्लो क्या बोलता है, कैश फ्लो में ये चीज़ें होती है जैसे कि आपका जो करंट कैश फ्लो मार्केट में फ्लोटेड है, जो करंट कैश आपका मार्केट के अंदर है, लिक्विड कैश होता है, वो आपका सारा आता है कैश फ्लो के अंदर। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि मार्च 2024 तक आपका जो है 67,915 करोड़ का कैश फ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से फ्लोट हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब आपको जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट से, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितना आपने इन्वेस्ट किया है इसमें आपको माइनस में दिखेगा, आप चेक कर सकते हो। ये आपका अमाउंट जो है माइनस में दिख रहा है आपको। ठीक है। माइनस में क्या? बिकॉज ये अमाउंट जो कुछ अपने रेवेन्यू अपने जनरेट किया है, जो कोई आपका प्रॉफिट आया हुआ है, ये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आपके फ्यूचर प्लान्स में, ये आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप डिविडेंड पे किया या फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो कुछ होता है, बोरोइंग्स किए हुए हैं,
ये सारे आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, ये भी आपका माइनस में दिखाता है बिकॉज ये आपने पे किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने क्या किया है, टोटल अर्न किया हुआ होता है। और जो नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है, या तो आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पे पैसा, या फिर आपका जो डेप्ट है या फिर आपने जो बोरो किया हुआ है वो आप पे करते हैं, या फिर आपने डिविडेंड अर्न किया वो पे आउट करते हैं, वो आपका आता है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद जो आपका टोटल नेट कैश फ्लो बचता है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये माइनस है मतलब आपने जितना अर्न किया उससे ज़्यादा आपने दिया हुआ है। अगर ये पॉजिटिव में है मतलब इट इज़ गुड साइन, राइट। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि मार्च 2024 में टोटल उसका नेट कैश फ्लो है वो 8128 सीआर का है, जो कि अच्छा है, राइट। रेशोज है, आप चेक कर सकते हैं रेशोज में। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम जो चेक करने वाले हैं वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम अभी करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं सितंबर 2024 का, जो कि है प्रोमोटर्स के पास कितना शेयर होल्ड है, 42%। ये जो कैलकुलेट होता है वो 100% में होता है। जो प्रोमोटर्स के पास है वो है 42.58%। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ ऐसा होता है आपको देखना है कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास जो आपका शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 40 to 50% के ऊपर ही होना चाहिए। बिकॉज अगर मेरा कंपनी है और मेरा शेयर अगर वो कंपनी में ज़्यादा नहीं है, सो मैं कहीं ना कहीं वो कंपनी से इंटरेस्ट निकल रहा हूँ, वो कंपनी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं। बट सेकेंड पार्ट पे अगर मेरा उस कंपनी में शेयर ज़्यादा है, सो मुझे वो कंपनी पे ट्रस्ट ज़्यादा है और मेरे शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोमोटर्स का कि 42.58% प्रोमोटर्स का है शेयर्स। देन एफ आई एस क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी एफ का जो टोटल अमाउंट है वो है 20%। डी क्या होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डी मतलब जो नेशनली होते हैं, जैसे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन फर्म्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एल होते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं डी में। डी कितने हैं, 16.08%। देन गवर्नमेंट के पास कितना शेयर्स है, 0.29% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। एंड बाकी का जो रेस्ट है 20%, वो है आपका पब्लिकली, जैसे कि रिटेलर्स हो गए एंड ऑल, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स में आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है। इसमें एक मेन चीज आपको देखना है कि जो आपका प्रोमोटर शेयर्स हैं वो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो डोंट इन्वेस्ट, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, जो बट आपके नॉलेज के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी पे ट्रस्ट है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, अनाउंसमेंट एंड ऑल। ठीक है, अनाउंसमेंट में क्या होता है कि अलग कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रहेगी कंपनी की, तो यहाँ पे आपको चेकआउट कर सकते हैं आप अनाउंसमेंट में। एनुअल रिपोर्ट्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो ये है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर का टोटल वीडियो। इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चेकआउट कीजिए। हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, हर एक का जो मेथड होता है वो अलग होता है। क्या चेक करके, मान लीजिए कोई स्टॉक पी चेक करके इन्वेस्ट करता है, कोई बुक वैल्यू देख के इन्वेस्ट करेगा, कोई डिविडेंड यील्ड देख के इन्वेस्ट करेगा, कोई हाई लो देख के इन्वेस्ट करेगा। हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, हर एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सो आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अच्छे से एलेबोरेट कीजिए, देन ओनली आप इन्वेस्ट कीजिए कोई भी कंपनी में या कोई भी सेक्टर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ मैं मेरा फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि आपको आने वाले अपडेट्स आपको पता चले। और इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसको प्रॉपर मेंटोर नहीं है, उसे ये वीडियो मिले और वो इस चीज़ का लाभ उठा पाए। ठीक है, टिल दैट कीप लर्निंग।